us. I fail to understand why members of this committee or the American people should find any testimony that you give today to be truthful. We talked about Trump wanting to be a dictator on day one, and here we are. Speaks about humans who are just looking for a new day. नमस्कार, कड़क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। भाई सही कहते हैं, दुनिया गोल है। तभी तो आज दुनिया गोल है कि सीरीज में मैं एक ऐसी महिला के बारे में बताऊंगी जिसके सपने बहुत बड़े थे और उसके ऊपर अपने इन सपनों को पूरा करने की सनक सवार थी। जी हाँ, ऐसी सनक जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐसी सनक की बहन भाई के पाक रिश्ते की तनिक भी, जी हाँ, इतनी सी भी परवाह नहीं की। अपने स्वार्थ के लिए इस पवित्र रिश्ते को भी ताक पर रख दिया, तार तार कर दिया। सपने पूरे भी हुए, जिंदगी में जो कुछ चाहिए था सब मिला भी, लेकिन अपने भाई की लाश पर, वो भाई जिसके साथ बचपन खेली, बड़ी हुई, वो हमेशा के लिए गुम हो गया, गुमनाम हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ये महिला कौन है? ये महिला वो हैं जो हेडलाइंस तो बनाती हैं, सांसद भी हैं, लेकिन अपनी गंदी बात से हमेशा, जी हाँ, हमेशा विवादों में बनी रहती है। सच बता दूं मैं, सच पूछिए तो उसका ड्रीम ही इलीगल था। तो आज दुनिया गोल है कि इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे और सुनाएंगे भी एक ऐसी ही मुस्लिम अमेरिकी मूल की महिला की कहानी जो वैसे तो सांसद हैं, लेकिन अपने अमेरिकन ड्रीम को पूरा करने के लिए ऐसा कर गई कि अब हर कोई पूछ रहा है इनसे, भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है? चलिए सस्पेंस दूर कर लेती हूँ, मैं आपको नाम बता देती हूँ। इनका नाम है इल्हान अब्दुल्लाही उमर, जो एक सोमालिया अमेरिकी राजनेता हैं। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चैलेंज के बाद अब ये अपने पति से अपने रिश्तों को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। वैसे मूल रूप से सोमालिया के मोगादिशु शहर की इल्हान उमर अमेरिका में रहती हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य भी हैं। तो बात ये नहीं है कि ये भारत विरोधी एजेंडा चलाती हैं, भारत के खिलाफ आए दिन जहर उगलती हैं। बात ये भी नहीं है कि ये दिन रात पाकिस्तान की पैरवी करती हैं। असल में बात ये है कि इनका अमेरिका में रहना और अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य ये कैसे बनी हैं, अब सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल इनका अमेरिका में रहना भी, यहाँ की मुस्लिम नागरिक बनना भी अब इल्लीगल है। जी हाँ, अवैध है। और ये दावा हम नहीं बल्कि इल्हान के ही सोमालिया समुदाय के नेता ने ये बहुत बड़ा खुलासा किया है। आप हैरान रह जाएंगे, आधिकारिक तौर पर उनकी तरफ से खुलासा किया गया है और वो ताल ठोक के कह रहे हैं, ताल ठोक के कह रहे हैं कि इल्हान उमर ने अपने भाई से शादी की है, अपने भाई से निकाह किया है। और कहा था, देखिए इल्हान उमर ने उस वक्त क्या कहा था ये बता देते हैं आपको। उन्होंने कहा था कि वो उसे अमेरिका में रखने के लिए, यानी कि अपने भाई को अमेरिका में रखने के लिए, कागजात हासिल करने के लिए जो भी करना होगा वो करेंगे। और यही तो वजह है कि अपने ही भाई से निकाह कर लिया। देखिए, सोमाली समुदाय के नेता अब्दी हाकिम उस्मान ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये खुलासा किया है कि इल्हान उमर ने कहा था कि वो अपने भाई के कागजात हासिल करना चाहती थी ताकि वो संयुक्त राज्य अमेरिका में रह सके, यहाँ पर बस सके। और कहीं ना कहीं जो चिंताएं उनकी बढ़ रही थी, उन्होंने इस इल्लीगल तरीके को अपनाया और उसके बाद फर्जी कागजात तो बनाए ही बनाए, अपना शौहर होने के बावजूद अपने भाई से निकाह कर लिया। अब ये जो नेता है ये यहाँ पर नहीं रुके,
आगे वो कहते हैं कि इल्हान उमर ने 21 साल पहले इस बात का जिक्र अपने दोस्तों के साथ भी किया था। उन्होंने दोस्तों से कहा था कि जो आदमी उसका दूसरा पति बना है वह वास्तव में उसका भाई। ये उनकी तरफ से खुलासा किया गया है और इस बात पर ठप्पा और ज़्यादा पक्का हो गया, स्टैंप हो गई ये बात, जब dailymail.com ने भी इसकी पुष्टि कर दी। देखिए, हैरानी की बात तो है। हैरानी की बात ये नहीं है कि उमर ने अपने भाई के साथ शादी की। उनके यहाँ तो चलता है ना अपने भाई के साथ शादी करना। हैरानी की बात यह है कि उसने इलीगल तरीके से इसे छिपाए रखा और अपने भाई को अमेरिका का मूल निवासी बनाने के लिए छिप छिपाकर शौहर होते हुए भी अपनी ही भाई से, जी हाँ, अपने ही भाई से निकाह भी कर लिया। मतलब एक से भले दो और दो से भले तीन। और बात तो यहाँ तक पर्दा हुई जब इसे लंबे वक्त तक सिर्फ ये कहा गया कि ये तो अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उमर और अहमद इल्मी भाई बहन हैं। ये लंबे वक्त तक ये चलता रहा। ये सुर्खियाँ इसने कई बार बटोरी भी इस बात ने, लेकिन ये अफवाह कह दिया गया, ये तो महज रूमर है, लोग बातें करते हैं। लेकिन सोमालिया में कागजी कार्रवाई की कमी की वजह से इसका सबूत कभी सामने ही नहीं आ पाया और ये इलीगल मामला चलता ही रह गया। लेकिन आपको बताते हैं कि इस बात को हवा कब मिली। दरअसल इस बात को हवा तब और ज्यादा मिली जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चुनावी रैली में, जी हाँ, भरी चुनावी रैली में इल्हान उमर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था, इल्हान उमर को अमेरिका, यहाँ के शासन, प्रशासन और यहाँ के लोगों से नफरत है, पसंद नहीं करती है, वो घृणा है उन्हें। वे हमारे देश से घृणा, नफरत करती हैं, हेट करती हैं। वे ऐसी जगह से आई हैं जहां पर सरकार है ही नहीं और यहां पर आकर हमें ही ज्ञान दे रही हैं कि अपना देश कैसे चलाना है। यही नहीं, ट्रंप की बेबाकी को तो आप जानते ही हैं, वो कितने बेबाक हैं, वो बोल भी देते हैं। अब वो यहां से शुरू हुए, उन्होंने यहां पर चैलेंज कर दिया तो उमर के डीएनए का पोस्टमार्टम वो करके ही माने। अब कैसे हुआ ये? कई बार कहा कि इल्हान का दूसरा पति अहमद इल्मी और कोई नहीं बल्कि उसका सगा भाई है। ट्रंप ने बता दें आपको, 2020 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान एक प्रचार अभियान में जस्टिस डिपार्टमेंट से इसकी जांच करने की भी मांग कर दी और इसकी पुष्टि तब हुई जब ट्रंप की पार्टी के, जी हाँ, ट्रंप की ही पार्टी के एक रणनीतिकार ने पिछले साल अगस्त में ट्रंप के सस्पेंस पर डीएनए टेस्ट ही करवा दिया, डीएनए की स्टैंप लगा दी और अहमद इल्मी और उमर की डीएनए रिपोर्ट वेबसाइट पर डाल दी। आप समझ पा रहे हैं? यहाँ ट्रंप ने सवाल उठाए और यहाँ पर उन्हीं के रणनीतिकार ने डीएनए टेस्ट जो है उसकी रिपोर्ट वेबसाइट पर डाल दी। अब डीएनए के कई टेस्ट में उमर, इल्हान और अहमद इल्मी के सगे बहन भाई होने का 100% मिलान हुआ था, जिसे ये छिपा रही थी। अब इलीगल था, छुपाना तो था ही। अब ये पूछ कर ये मांगा गया कि सबूत दे दीजिए, ये तो अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। अब उन्होंने मांगा और इन्होंने सबूत दे दिया और फैसला भी आ गया। अब उमर की रिश्ते को तार-तार करने के लिए या बेपर्दा करने के लिए रणनीतिकार ने तो काम कर दिया, लेकिन डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भी सोमाली समुदाय के नेता ने भी ये खुलासा किया था कि इल्हान उमर ने अपने भाई से निकाह किया। अब देखो, डेली मेल ने भी ये छापा था कि सोमालिया जो नेता हैं, जो वो कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये मैडम उमर हैं कौन, जिनके बारे में हम इतना आपको बता रहे हैं और आखिर ये सुर्खियों में इतनी क्यों है। और अमेरिका में रहना, अमेरिका में रहकर भारत के खिलाफ जहर उगलना, भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाना, ये करती हैं ये। अब मैडम उमर के बयानों में जितना जहर है ना, उतना ही उनका रिश्ता अपने सगे भाई के साथ कड़वा भी हो गया है। लेकिन ये तो वो बात होगी ना कि अल्लाह मेहरबान तो क्या करेगा कद्दादान। अब भाई अपने भाई को अमेरिका में रखवाना था
तो कर लिया इलीगल काम। वैसे उमर के बयान वायरस की तरह उन्हें खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। फिर वो उनका दिन रात पाकिस्तान और पीओके का राग अलापना हो, या फिर कनाडा के खालिस्तानी आतंकी निज्जर को इंसाफ दिलाने की उनकी वो इस्लामोफोबिया अप्रोच हो, उनके बयानों में भारत के लिए हमेशा ही, जी हमेशा ही नफरती एजेंडा जो है उनकी अप्रोच में नज़र आता है, और पाकिस्तान परस्ती साफ नज़र आती है। अब वो साफ नज़र तो इसीलिए आएगी ना क्योंकि इल्हान उमर की पैदाइश ही सोमालिया है, कट्टरपंथी इस्लामी विचार रखती हैं, और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जेल में हैं जो इमरान खान से ना सिर्फ उन्होंने मुलाकात की पाकिस्तान जाके, उनकी हिमायती भी हैं, वक्त वक्त पर हुजूर की तारीफ करती थकती नहीं है। वैसे इल्हान उमर के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बातें तो स्वतंत्रता समानता की करती हैं, लेकिन अंदर से कट्टर इस्लाम के प्रति उनका झुकाव जो है वो साफ साफ झलकता है। ये बुर्का हिजाब की ज़बरदस्त पैरोकार है, और उन्होंने ही अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में, जी हाँ, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में वैश्विक स्तर पर इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए विशेष प्रतिनिधि के पद को शामिल करने के लिए भी प्रस्ताव पेश किया था। ये प्रस्ताव लेकर आई थी और सदन में इसको मंजूरी भी मिल गई। लेकिन उमर को धक्का उस वक्त लगा जब इन्हीं की मूल की, यानी कि मुस्लिम समुदाय की ही, इन्हीं के कल्ट की, इन्हीं की साथी ने इसका विरोध किया। वो कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशो मन पर बिजलियां, तो जी हाँ, चिंगारी भड़का रही थी, लेकिन चिंगारी पर पानी फेर दिया रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर अमेरिकी कांग्रेस का चुनाव लड़ चुकी एक और मुस्लिम नेता। तो चिंगारी तो उमर ने लगा दी थी, लेकिन उनकी इस चिंगारी को आग बनने से पहले ही रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर अमेरिकी कांग्रेस का चुनाव लड़ चुकी मुस्लिम नेता डालिया अल अकीदी ने ज़बरदस्त विरोध किया इसका। उन्होंने अरब न्यूज़ में एक लेख लिखकर पूछा कि क्या इस्लाम के नाम पर आतंकी वारदातों को अंजाम देने वालों को अब मुस्लिम आतंकी कहना भी इस्लामोफोबिया के दायरे में आएगा? उनके अपने ये सवाल पूछ रहे हैं उनसे अब। तो यहाँ देखिए, ये अपने जो हैं वो गैर बन गए, अपनों ने ही यहाँ पर उमर को क्लीन बोल्ड कर दिया, उनके प्रस्ताव को ही क्लीन बोल्ड कर दिया, खारिज कर दिया। वैसे आपको पता है उमर का ना एक पैटर्न रहा है, कट्टरपंथी तो वो हैं ही, इस्लाम की पैरवी करती हैं, लेकिन उनका एक पैटर्न है, भारत विरोधी रुख के लिए वो हमेशा से फेमस हैं। इल्हान भारत विरोधी नारे लगाती हैं, पीओके में जाकर भारत के खिलाफ खूब बयानबाजी करती हैं। हिंदू फोबिया को लेकर भी उनके बयानों ने उन्हें मुस्लिम देशों में भाई सेलिब्रिटी बना दिया है। अब भारत के खिलाफ दिन रात जहर उगलेंगी तो मुस्लिम देशों में तो सेलिब्रिटी वैसे ही हो जाएंगी ना। अब दुनिया भर में कट्टरपंथी इस्लाम को आगे बढ़ाना ही उनका एकमात्र एजेंडा है, उद्देश्य है, उसी पर फोकस है इनका। और बहुत ही ईजी है ना, भारत को बोल दो, भारत के खिलाफ जहर उगल दो। मुस्लिम देशों से उनकी मोहब्बत और भारत के प्रति उनकी घृणा किसी से छिपी नहीं है। फिर वो कश्मीर का मुद्दा हो, भारतीय मुसलमानों का मुद्दा हो, बीजेपी का मुद्दा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इल्हान उमर कई बार विवादित बयान भी दे चुकी हैं। आपको तो याद भी होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, उनके प्रति सोशल मीडिया पर जो नफरत थी, जो घृणा थी, वो जग जाहिर हुई थी ना, याद होगा आपको। इल्हान उमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी संसद को संबोधित किए जाने वाले सत्र का खूब बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑफिशियल टूर पर अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन उमर ने कह दिया था कि वो नहीं जाएंगी, उसका बहिष्कार करेगी।
उन्होंने उस वक्त कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का इस वजह से विरोध कर रही हूं क्योंकि भारत सरकार अल्पसंख्यकों के प्रति व्यवहार जो करती है वो ठीक नहीं है, भारत का रुख अच्छा नहीं है। भारत सरकार हिंदू और राष्ट्रवादी गुटों का समर्थन करती है, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन एक और तस्वीर थी जो खूब वायरल हुई थी, 2024 की बात है। राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर गए थे। ये तस्वीर है, आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए। राहुल गांधी आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, दूसरे रिप्रेजेंटेटिव नज़र आ रहे हैं और साइड में आपको उमर नज़र आ रही हूँ। जी हाँ, वॉशिंगटन में अमेरिका के सांसदों के दल से यहाँ पर राहुल गांधी ने मुलाकात की। इस दौरान इल्हान भी वहाँ पर पहुँची थी, जिसके बाद दोनों की मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर खूब सवाल उठाए गए। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियाँ देती हैं या राहुल गांधी से मुलाकात कर रही हैं। और यही तो वजह है कि कांग्रेस पर भी लगातार देश विरोधी होने के, देश विरोधी एजेंडा चलाने के, देश विरोधी लोगों के साथ खड़े होने के, उनका समर्थन करने के आरोप लगते रहते हैं। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। इससे पहले ऐलान भारत और कनाडा का जो विवाद नहीं चल रहा था निज्जर को लेकर, जी हाँ, इल्हान भारत और कनाडा राजनयिक विवादों में भी बोलने से पीछे नहीं हटी। खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या वाले मामले में इल्हान ने अमेरिका की उस वक्त की, अभी तो ट्रंप है, उस वक्त की बाइडेन सरकार से एक्स पर ट्वीट करके ये कहा था कि वो कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार का समर्थन करे। इल्हान ने अपने ट्वीट में लिखा था कि कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की भारत सरकार ने हत्या करवाई है, सीधे तौर पर इल्जाम लगा दिया भारत पर। और आपको पता ही है कि भारत और कनाडा के रिश्तों में कितना खटास के बाद आया था। हालांकि उसके बाद कनाडा को घुटने टेकने पड़े थे और ये बेहद चिंताजनक भी उस वक्त था। अमेरिका को इस जांच में आवश्यक रूप से कनाडा की मदद करनी चाहिए, ये भी इल्हान की तरफ से कहा गया। कुल मिलाकर फहरिस्त बहुत लंबी है। कई मौकों पर उनकी तरफ से भारत को अल्पसंख्यक विरोधी भी बता दिया गया। वो तो बाइडेन प्रशासन पर लगातार निशाना साधती हैं, लगातार निशाना साधती रहती हैं और एक्शन की भी मांग करती हैं। अब ट्रंप विरोधी चेहरा तो उनका जगजाहिर ही है। हालांकि अब ट्रंप के सत्ता में वापसी करने और उनके निकाह को लेकर, अपने भाई के साथ निकाह को लेकर इस खुलासे ने उमर को यह बता दिया है कि भाई इलीगल निकाह का अब लीगल सॉल्यूशन जल्द आने वाला है।